कंप्लीट मैसेज, ठीक है। अब मैं ना आप लोगों को कह दूं कि यार मैं फेल हो गई, अल्लाह ना करे, मतलब नहीं, ये एग्जांपल नहीं करते, कोई और एग्जांपल करते हैं कि हमें क्या एग्जांपल दूं, यानी कि फलां फलां की ना दादों की डेथ हो गई। तो वो आया, मतलब उससे पूछा कि यार तुम क्यों नहीं आई, उसने बस ये कह दिया डेथ होगी। वो हर मतलब एक कंप्लीट मैसेज नहीं है, वो बंदा बताता है कि मतलब मैं गई हुई थी, या फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, मतलब इस वजह से मुझे देर होगी, या इसको भी छोड़ो, ये ले लेते हैं कि यार तुम देर से क्यों आए। वो आगे से कि मैं सोया हुआ था। ये तुमने छुट्टी क्यों की, ठीक है, मैं अपनी नानों के घर गया हुआ था। मतलब इस तरह की जो चीजें, ये कंप्लीट मैसेज नहीं है, ठीक है। आपको बताती हूँ, यानी कि ऑल द नेसेसरी और अप्रोप्रिएट पार्ट्स, ठीक है, जो है ना, एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, यानी कि ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, कंप्लीट का मतलब ये है कि पूछा पेपर कैसा आया था, यार पेपर आसान आया था, ये तो कोई बात नहीं। अब इसको बिल्कुल मेंशन करना चाहिए कि फला फला चैप्टर में से फला फला क्वेश्चंस आए थे, इतने इतने क्वेश्चंस की रेशो थी, पेपर की थ्योरी इतनी आई थी, ये चीजें आई थी, यानी कि हर चीज। फीडबैक वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप पेपर देने से पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार क्या क्या चीज़ आई थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैसेजेस बताना है कि भाई इतने नंबर का पेपर था, इतने घंटे में मैंने कर लिया, इतना ये सिनेरियो था, इतने वो जो थे इन्विजिलेटर्स थे, और इतना पेपर टफ था, इतना क्वेश्चन इजी था। तो ये होता है कंप्लीट मैसेज, ठीक है। एक कंप्लीट मैसेज के अंदर ना 5 चीज, मतलब 5 चीज होनी चाहिए। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ठीक है। और उसके बाद ये कि कंप्लीट कम्युनिकेशन के अंदर पता क्या चीज़ है, मैं बताती हूँ। कंप्लीट मैसेज होने के लिए जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, यानी कि उसकी ना सारी की सारी जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो है, मैं आपको स्टूडेंट एक दूसरे को कह रहा है, यार मुझे ये सवाल समझा दो, आगे से कहता है मुझे नहीं आता, टफ है, मैंने ये याद नहीं किया हुआ, या फिर मैंने किया मुझे भूल गया, या फिर मुझे भी इसकी समझ नहीं आई, ठीक है। नहीं आता तो वो कहेगा कि भाई लानत वाली बात है, मतलब उसको एक प्रॉपर मैसेज बताओ कि, यानी कि तो ये होता है कि बड़ा एक एम्बैरेसिंग सा आपका इम्पैक्ट क्रिएट वो करेगा, ठीक है। कि इसने मुझे इनकार कर दिया। अब उसको एक प्रॉपर एक सॉलिड रीजन दो कि भाई मैं ये क्यों नहीं कर सकता। एक बंदा ये कह रहा है भाई काम करो, अब उसे कह दो कि यार मैंने नहीं करना, भाई क्यों नहीं करना, आप उसको गाइड कर दो कि मैं बिजी हूँ, या मेरी ये रीजन है, या मुझे काम है, या ये। आप इसको स्पेसिफिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसको आपके मैसेज की समझ भी आ जाए, ये नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये है कि कंप्लीट कम्युनिकेशन जो है वो आपकी रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को भी जो है वो ना बताती है। पता है कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप फॉर इंस्टेंस आपने लाइमलाइट जाना है, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपना ऑफिशियल पेज के ऊपर बताया हुआ है कि टाइमिंग्स जो है वो 8 से रात 12 बजे तक है, या रात 12 से 2 बजे तक है, ठीक है। वो आपको ये कहते हैं आप जब जाओ तो वो बंद हो, ठीक है। तो जो है वो इतना बड़ा ब्रांड है, उसकी लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो है रेपुटेशन जो है वो तो खराब होगी ना, ठीक है। और ये कि कंप्लीट जो है वो एक मैसेज बताना है रेपुटेशन, ठीक है, बताते हैं। और उसके बाद ये है कि देखो, जब ना एक आपने एक बिजनेस लेटर का रिप्लाई करना है, ठीक है। तो आप ना पहले सारी की सारा ना लेटर, ये नहीं कि उसका रिकॉर्ड कर दो पड़े बगैर। आपके अगर किसी दोस्त ने भी आपको लेटर लिखा है ना, आप पहले लेटर को अच्छे तरीके से पढ़ोगे कि उसने क्या पूछा है, उसके क्या मसले मसाइल हैं, उसने क्या फीलिंग्स शेयर की हैं, उसने क्या हुई है कि वट एवर अंदर इच्छी बिच्छी उसका पढ़ना है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो जवाब देनी है, ठीक है। उसने पूछा कुछ हो रहा है, बताया बेचारे ने कुछ हो रहा है, कुछ भी है, तो आप लेटर में उसको लिखो, आपको कह रहा है यार कि मैं परेशान हूँ, ये वो, तो आगे से आपसे कह दो हाँ भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है आजकल, ये फलां चीज जगह घूमने फिरने चले, तो ये क्या है, ठीक है। तो ये कि उसके अकॉर्डिंग मद्देनजर, मतलब उसकी ना सिचुएशन को मद्देनजर रख के जो है वो आपने ना लेटर का रिप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्लीट कम्युनिकेशन में, ये होता है कि कॉस्ट और मिनिमाइज। कॉस्ट और मिनिमाइज का मतलब ये है कि देखो, मैंने अब आपके साथ मीटिंग की है ना, तो मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, एक ही दफा बात खत्म। लेकिन अगर मैं आपको, लेकिन आपकी अगर परसेप्शन अच्छी नहीं है, आपके पूरा लिसनिंग स्किल्स हैं, किसी तरीके से मैं लेक्चर ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई, ठीक है, तो फिर मुझे दोबारा से लेक्चर डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे अपना टाइम भी जो है वो वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा फिर अगर दोबारा से पैकेज करना पड़ा है या फिर कुछ भी, तो कॉस्ट जाहिर सी बात है लगी है। और जाहिर सी बात, अगर आप लेक्चर लेने कॉलेज जाते हो, आपको समझ नहीं आई, ठीक है, और आपका सेशन एंड हो गया है, और आपके टीचर फिर से आपके लिए एक सेशन अरेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है जिस टीचर ने लेक्चर देना उसको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे ना, तो कॉस्ट लगेगी ना, ठीक है। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं हुई तो पैसे फिर से लगे।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इज मोर लाइकली टू परसुएड द रिसेप्शन। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक क्लियर मैसेज दे रही हूँ, कंप्लीट मैसेज दे रही हूँ ना, तो मैं आपको इजीली भी माइल कर सकती हूँ, किसी भी चीज के लिए आमादा कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि फलां चीज जो है वो आप परचेज कर लो, फलां चीज खरीद लो, या फलां चीज का लेक्चर लेने आ जाओ, जब तक मैं आपको ये ना कहूँ कि टीचर अच्छा है या आपको कम पैसे देने पड़ेंगे या ये चीज की क्वालिटी अच्छी है, तब तक जो है वो आप लोग जो है वो माइल नहीं होगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट कम्युनिकेशन में ना एक बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे आप लोगों ने क्या आपके सब्जेक्ट जो है वो करने होंगे, तो जब तक आपको एक बंदा अच्छी तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, 1 लू 2 लू 1 2 1 3, ठीक है, 2 3, तो इस तरह से। उसके बाद कंसाइजनेस में आ जाती है। कंसाइजनेस में पता क्या होता है? कंसाइजनेस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, लेकिन ये कि शॉर्ट जो है वर्ड्स में, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, यानी कि कम से कम अल्फाज हों, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ना अगले बंदे को प्रोवाइड कर दो, यानी कि क्लियर होनी चाहिए, फ्यू वर्ड्स होने चाहिए, ब्रीफ होता है, यानी कि मुख्तसर सा एक, यानी कि लीस्ट बट अथेंटिक, यानी कि एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन कम से कम अल्फाज में, ठीक है। और इसके अंदर ये होता है कि आप लोग जो है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। कंसाइज का मतलब ये होता है कि बड़ी छोटी बड़ी कम इधर उधर की कोई बात नहीं, रेलिवेंट पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, टू द पॉइंट, एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद फ्यू वर्ड्स होनी चाहिए और कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब आप सबको पता होगा कि जामिया, अथेंटिक, ठीक है। उसके बाद जो है ना कंसाइज इन्फॉर्मेशन की दो चीज होती है कि वर्डी एक्सप्रेशंस को यूज करें, मतलब सिंगल वर्ड्स को यूज करें, लंबे लंबे जुमले, पैराग्राफ, फ्रेजेस, इस तरह की चीजें यूज ना करें। उसके बाद बुलेट्स बना बना के ना शॉर्ट लिस्टिंग में ना मतलब हाईलाइट करें। उसके बाद ये है उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कि इररेलेवेंट जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने पहले बता दिया है कि इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, स्टिक टू पॉइंट होता है, अपने पॉइंट पर डटे रहना, ठीक है, अपने पॉइंट पे ही रहना। उसके बाद है वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, लॉन्ग इंट्रोडक्शन, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी, टू द पॉइंट बात स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद पहले मैंने फिर बताया कि रेपिटेशन नहीं करनी, फिर ये बात आ गई है कि अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं करनी। उसके बाद ये है कि लॉन्ग इंट्रोडक्शंस नहीं देते हैं अननेसेसरी, यानी कि इसमें जो आपने कीवर्ड्स याद रखने हैं वो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स होने चाहिए, शॉर्ट वर्ड्स होने चाहिए, फ्यू वर्ड्स होने चाहिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद है टू द पॉइंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड कर देना है और स्टिक टू पॉइंट, अपने पॉइंट पे ही रहना है, और जो है वो रेपिटेशन नहीं करनी। ये आपकी कंसाइज इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद लिमिट द यूज ऑफ द पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस का मतलब ये है, देखो एक्टिव वॉइस में आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, ठीक है। जब आप पैसिव वॉइस करोगे तो इनडायरेक्ट बात होगी, तो जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग होगी, वर्ड्स आपको ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो आप लोग पैसिव वॉइस यूज करोगे तो टाइम को सेव करेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा समझ आती है, ठीक, अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंसिडरेशन आ जाती है। जो कंसिडरेशन मतलब पता क्या होता है? कंसिडरेशन में ये होता है कि हम जो है ना अगले के हालातों वाकयात, अगले की फीलिंग्स, अगले की इमोशन, अगले की प्रॉब्लम्स, अगले की डिजायर्स, अगले की नीड्स, उसकी जरूरियात, उसकी ख्वाहिशात, उसके एहसास, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन, उसके नजरियात, उसकी तलीम, उसके हालात, ठीक है, उसकी सिचुएशन को मद्देनजर रख के उससे बात करते हैं। अब एक बंदा है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता 500 600 से ज्यादा कुछ भी चीज, ठीक है, तो आप उसको 800 900 पे बता रहे हो, नहीं, आपने देखना है कि उस बंदे की सिचुएशन क्या है। अब एक बंदा है, ठीक है, वो रो रहा है, आप उसके साथ हंस हंस के बातें कर रहे हो, नो वे, आपको बिल्कुल उसके साथ रो के उसी टोन में बात करनी है, इम्फेटाइज करना है, आप उसे शो कराना है, आपने उसे ये चीज बतानी है भाई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। अगला बंदा, किसी को डिसहार्ट नहीं करना, उसको डिग्रेड नहीं करना, ठीक है, अगले के माइंड सेट के अकॉर्डिंग बात करनी है, ठीक है। उसके एजुकेशन लेवल को मद्देनजर रख के बात करनी है, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, इनको हाईलाइट करने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि अगला बंदा चाहता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। अब एक बंदा है, उसको आपने कोई भी चीज बेचनी है, ठीक है, और उसको वो चाहता है कि मुझे सेफ्टी चाहिए इस चीज से रिलेटेड। आप उसे कहिए यार ये सस्ती है, ये सस्ती है, सस्ती है, यार उसके चार्ट डालना है आपकी सस्ती चीज का, आप उसके श्योर करें कि भाई ये सेफ्टी है इस चीज में, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने पहले बताया कि अगले की फीलिंग्स क्या है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप, तो वो बंदा सैड होगा, ठीक है। किसी बंदे को कोई फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना, आप उसके साथ हमदर्दी से पेश आओगे। और दूसरा ये देखना है कि आपने ऐसा मैसेज कन्वे करना है जो अगले बंदे को ये यकीन दिहानी दिलाए कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे इमोशनली आपने उससे बात करनी है, इमोशंस को जनरेट करके, ठीक है, कि जो है वो आप अगले बंदे को ना सिंपथी दो, ठीक है, वो आप पे ट्रस्ट करे, उसको सुकून मिले, ये नहीं कि वो बेचारा और रहे कि यार ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो इस तरह से नहीं आपने करना। उसके बाद ये कि अगले बंदे की प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो है फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी प्रॉब्लम्स, ये चीजें देखनी है, उसकी नीड्स देखनी है, उसकी की प्रॉब्लम्स देख के फिर उस लिहाज से उससे बात करनी है, ठीक है। अब एक बनता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखना है कि उसकी सेल्फ, अब देखें कुछ लोग होते हैं जो कि खैर अब इसको वाइंड अप करते हैं, अब जो समझना है ना मुझे बताइएगा बाद में। उसके बाद ये है
कि यू वर्ड अप्रोच। अच्छा, इसमें ना हम लोग पहले ना कहते हैं कि बस टीजर बजाई जाओ टीजर। यू वर्ड अप्रोच जो होती है ना, उसमें आपने ना अगले बंदे को प्रायोरिटी देनी होती है। ये नहीं कि अगर किसी ने बैठना है तो वो तुम उठो भाई मैंने इधर बैठना है, नहीं, आप उसे कहें आप बैठें, मैं जो है कहीं और बैठ जाता हूँ, आप गुजर जाए, अगले बंदे को रास्ता देना, तो मैं जो है बाहर नहीं गुजर जाऊंगा, इस तरह से। तो ये अगले बंदे को ना मद्देनजर रखे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसकी फीलिंग्स को समझ के जो है ना उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना कंसिडरेशन के सेंस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ना लेकिन ये है कि यू अप्रोच सेंसिटिव केसेस में नहीं करनी। सेंसिटिव केसेस मतलब वो कि अगर किसी बंदे से गलती हो गई है तो उसे कहना है ये काम तुमने किया है, ये रिपोर्ट तुमने खराब की है, ये लेटर तुमने गलत लिखा है, ये नुकसान कंपनी को तुम्हारी वजह से हुआ है, तो बिल्कुल डायरेक्ट उसे नहीं कहना, ठीक है। पैसिव वॉइस यूज करना, यहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज नहीं करना। पीछे जो हमने पढ़ के आए ना जो कंसाइजनेस थी उसमें हम लोगों ने पैसिव वॉइस यूज करना है, उसमें एक्टिव वॉइस यूज नहीं करना। लेकिन इस केस के अंदर जो है ना हम लोगों ने पैसिव वॉइस यूज करना, उसको डायरेक्ट नहीं कहना है कि यू डिड द रॉन्ग, तुमने ये गलती कर दी, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। अच्छा, और दूसरा ये है कि उस बंदे को ना आपने डिग्रेड नहीं करना, उसे कहना है कि यू कैन नॉट, ये नहीं कहना यू कैन नॉट। उसको बिल्कुल भी आपने जो है ना जो है उसको डिग्रेड नहीं करना, ठीक है। शो ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होता है किसी को ना वो करना, क्या उसे कहते हैं, उम्मीद जाहिर करना, ऑप्टिमाइज करना, यानी कि किसी बंदे को बूस्ट करना, ठीक है, बूस्टअप करना, ना कि उसको कहना तू कर ही नहीं सकता, उसको डिमोटिवेट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद ये है कि उसे ये नहीं कहना कि क्या चीज इम्पॉसिबल है, उसको ये नहीं बताना, उसको कहना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट, ठीक है। उसको कहना है कि ट्रस्ट योरसेल्फ, हर चीज हो सकती है, ऐसे ये नहीं कहना कि ये काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस इन सेंसिटिव केसेस में अपने यू अप्रोच यूज नहीं करनी। जैसे कि ये है कि यू हैव नॉट सेंड द रिपोर्ट, तुमने रिपोर्ट सेंड नहीं की, उसको ये नहीं कहना तुमने नहीं सेंड की। इधर आपने पैसिव वॉइस यूज करना है कि द रिपोर्ट से कंक्रीटनेस की, जो है कंक्रीट का मतलब स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड स्पेसिफिक फिगर्स, ठीक है। इसके अंदर अच्छा जो है आज ना हम लोग मीटिंग इधर ही एंड करते हैं। तो बाकी मीनिंग ये जो है हम लोग कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टिसी कल पढ़ेंगे, साथ करेक्टनेस भी है। और जो है ना आप सारे के सारे बच्चे चैप्टर नंबर 4 जो है ना हाफ पढ़ के आना, ठीक है, बल्कि नहीं कंप्लीट पढ़ के आना। चैप्टर नंबर 3 रिमेनिंग और चैप्टर नंबर 4 सारी की सारी जो है वो अपने अच्छे तरीके से